Hi everyone, welcome to my channel. So today we are going to cover exercise 1D. So let's start with our question number 1. So question number 1 says Mr. Nair had 2500 rupees in his bank. He deposited rupees 1250 in January and withdraw rupees 750 in February. If we deposited rupees 500 and withdraw rupees 300 in March, what is his current account balance? तो इस क्वेश्चन में क्या है कि मिस्टर नायर के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में कुछ रुपीस रखे हुए हैं 2500. उन्होंने फिर जनवरी में डिपॉजिट किए हैं रुपीज़ 1250 और विड्रॉ किए हैं. विड्रॉ मीन्स निकाल लिए हैं, ठीक है. तो विड्रॉ कर लिए हैं 750 रुपीज़ फरवरी में. अगर उन्होंने डिपॉजिट, इफ़ वो डिपॉजिट करें रुपीज़ 500 और विड्रॉ कर लें 300 मार्च के महीने में, तो हमें ये बताना है कि उनका करंट अकाउंट बैलेंस, जो अभी रिसेंट का अकाउंट बैलेंस आफ्टर डिपॉजिटेशन एंड विड्रॉल कितना होगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो पहली स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं. हम लिखेंगे टोटल बैलेंस इन हिज अकाउंट. कितना है वो, रुपीज़ 2500. फिर जनवरी में डिपॉजिट किया है उन्होंने कितने रुपीज़ 1250. तो डिपॉजिट किए हैं तो मतलब इसी में वो ऐड हो गए हैं. ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे हम अमाउंट इन जनवरी कितना हो जाएगा जनवरी में अमाउंट 2500 प्लस 1250. तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रुपीज़ 3750. ठीक है. अब फरवरी में कितना है, फरवरी में तो विड्रॉ हुआ है ना अमाउंट, तो विड्रॉ मीन्स क्या होगा, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये लिखेंगे अमाउंट इन फरवरी इक्वल्स टू, कितना है टोटल बैलेंस अभी तक, ये है अब, तो 3750 माइनस 750, क्योंकि इतना 750 रुपीज़ विड्रॉ किया है फरवरी में, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो ये क्या आंसर आ जाएगा, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आएगा रुपीज़ 3000. अब मार्च महीने में क्या किया उन्होंने, डिपॉजिट भी किया है, उन्होंने विड्रॉ भी किया है. तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इन मार्च इक्वल्स टू 3000, जो डिपॉजिट किया है उसको हम प्लस कर देंगे, तो प्लस 500, और जो विड्रॉ किया है उसको हम माइनस कर देंगे. तो विड्रॉ 300 किया है ना, तो हम उसको माइनस कर देंगे, इक्वल्स टू, अब ये देखो 3000 प्लस 500 क्या हो जाएगा, 3500 माइनस 300. तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2 एंड 3. तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर इसका आ गया 3200. तो आप इसको लिख सकते हो करंट बैलेंस वुड बी रुपीज़ 3200. Okay, so this is your answer number 1 for the word problem. Now moving to second part. So second part is, in a 2 cross 50 meter relay race, Priya ran the first 50 meter and handed the baton to Rinki, who instead of running towards the finishing line, ran back 10 meters towards the starting line before, but she was stopped.
हाउ मेनी मीटर द रिंकी हैव टू रन नाउ टू फिनिश द रेस। तो देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि एक 2×50 मीन्स 100 मीटर की एक रेस हो रही है, ठीक है। 100 मीटर की एक रेस चल रही है जिसमें प्रिया पहले दौड़ रही थी। तो फर्स्ट 50 मीटर जो है ये कौन रन किया है, दिस वॉज रन बाय प्रिया, ये प्रिया ने रन किया है, प्रिया, ठीक है। फर्स्ट 50 मीटर प्रिया ने रन किया है। उसके बाद वो हाथ में बैटॉन होता है ना, जो कि हम दूसरे को, जब दूसरे की चांस आती है तो हम उसको, वो आपकी बुक में फिगर में भी दिया हुआ है, हाथ में उसके एक बैटॉन, एक पेपर है जो कि हम पास कर देते हैं जब जो अब दूसरा पर्सन रन हो रहा होता है उसको दे देते हैं। तो वो बैटॉन अब उसने किसको पास कर दिया है, वो बैटॉन प्रिया ने रिंकी को दे दिया है। तो रिंकी को भागना चाहिए था फिनिशिंग लाइन की तरफ, ये फिनिशिंग लाइन है तो यहाँ पे भागना चाहिए था, पर रिंकी ने क्या किया है, रिंकी टूवर्ड्स द स्टार्टिंग लाइन, ये स्टार्टिंग लाइन है और ये फिनिशिंग लाइन है, ये स्टार्टिंग लाइन की तरफ भागने लगी है, ठीक है। और कितना भागी है वो, 10 मीटर्स। सो 10 मीटर जो है रिंकी जो है स्टार्टिंग लाइन की तरफ भागी है, पर उसको फिर स्टॉप किया गया है और बोला गया है कि इस साइड नहीं भागना, आपको फिनिशिंग लाइन की साइड भागना है। अब ये बताना है हमको कि कितना रिंकी को रेस में दौड़ने के लिए अब कितने मीटर्स कवर करने होंगे, ठीक है। गॉट द क्वेश्चन। चलो तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये निकालो कि कितना डिस्टेंस टोटल है ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहली स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, टोटल डिस्टेंस फॉर रिले रेस, वो कितना है, दैट इज़ 2×50। तो ये कितना हो जाएगा, 2×50 हो जाएगा आपका 100 मीटर। देन अब हमें बताना है कि ये हमें क्वेश्चन में ही दिया था कितना प्रिया ने रन किया है, डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रिया इक्वल्स टू 50 मीटर, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस लेफ्ट है, डिस्टेंस लेफ्ट, कितना डिस्टेंस लेफ्ट है, 100 में से हम 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 50 मीटर लेफ्ट है, जो किसको कवर करना है, रिंकी को। पर रिंकी ने क्या किया है, रिंकी तो 10 मीटर्स और पीछे की तरफ भागी है स्टार्टिंग लाइन की साइड। तो हमें अब ये बताना है रिंकी को कितना ट्रैवल करना होगा। तो देखो डिस्टेंस रिंकी हैड टू रन, कितना रन करना होगा, ये जो बचा है ये तो भागना ही होगा इतने मीटर्स तो, और 10 मीटर्स वो और पीछे की साइड स्टार्टिंग लाइन की तरफ भागी है ना, तो वो भी ऐड ऑन हो गया है। इतना तो था ही पहले उसको ट्रैवल करना रिंकी को 50 मीटर्स, बट क्योंकि वो 10 मीटर्स और स्टार्टिंग लाइन की तरफ चली गई थी तो हम उसको भी 50 के साथ ऐड कर देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 60 मीटर्स। Moving to the third question. तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 105, इफ वन नंबर इज -7 व्हाट इज़ द अदर नंबर। तो हमें इसमें अदर नंबर कैलकुलेट करना है। तो हम वो कैसे करेंगे, तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो अदर नंबर है वो x है, लेट अदर नंबर बी x। अब क्या होगा, जब वो x है तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया था कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 105, और उसमें से एक नंबर जो है वो -7 है। तो उसका मतलब क्या है, x में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है -7 तो उसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है हमें, 105 मिल रहा है। यही हुआ ना उस स्टेटमेंट से, मतलब अब ये क्या हो जाएगा, x में जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -7x हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर 105। अब ये देखो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, x देखो इसके साथ किस में है, मल्टीप्लाई में है ना 7 के साथ, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा,
अगर माइनस होता है तो प्लस में हो जाता है, प्लस होता है तो प्लस माइनस वाइस वर्सा हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड वाइस वर्सा हो जाता है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यानी 105 और ये 7 जो है वो डिवीजन में आ जाएगा, और जो इसका माइनस साइन है वो ऊपर आएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 7 बन जा 7 और यहाँ पे बचेगा 3, तो 7 5 जा 35, 15 और यहाँ पर माइनस साइन। तो यानी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारी -15। यानी जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो है -15। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 क्या है, एक बुक की कॉस्ट है ₹96 and Mahesh bought 60 such books. By mistake, the accountant at the store made the bill by taking the cost of each book be ₹5 less. What is the difference in this bill from what it should have been? तो देखो, एक बुक की जो कॉस्ट है वो कितनी की है, वो बुक 96 रुपीज़ की है, और महेश ने उतनी ही वही कॉस्ट में 60 बुक्स ली हैं। पर क्या हुआ है कि बाय मिस्टेक से जो अकाउंटेंट थी उस स्टोर की, उसने बिल का जो है ना वो एक बुक का कॉस्ट ₹5 लेस कर दिया है। मतलब पहले 96 था तो उसको उसमें 5 लेस कर दो तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो उसने जो बिल जो बनाया है ना वो 91 रुपीज़ के हिसाब से बनाया है। तो वो पूछ रहे हैं कि इसमें हमारा कितना डिफरेंस हो जाएगा, बिल में कितना होना चाहिए था और कितना डिफरेंस हो जाएगा हमारी बिल में। तो देखो क्या करेंगे हम, इसमें पहले तो लिखते हैं कि हमारी बुक्स कितनी है। तो टोटल बुक्स कितनी है हमारी, 60। टोटल बुक्स बॉट इक्वल्स टू 60। देन कॉस्ट ऑफ वन बुक कितनी है, ₹96। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक बुक की कॉस्ट है 96 और 60 बुक्स लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 96 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया, 6 6 जा 36, 3 कैरी और 6 9 जा 54, 54 एंड 3 57। तो ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। 60 बुक्स खरीदने का कितना कॉस्ट आएगा, वो ये होना चाहिए था। पर अब क्या किया अकाउंटेंट ने, ₹5 लेस किए हुए हैं, तो एक्चुअल प्राइस जो उसने किया है वो कितने का कैलकुलेट किया है, एक्चुअल प्राइस ऑफ वन बुक इक्वल्स टू 96 में से 5 माइनस कर दो। अकाउंटेंट ने गलती से ये कर दिया ना 96 - 5, तो ये कितना हो जाएगा, दिस वन वुड बिकम 91। तो यानी ₹91 पर बुक, यानी एक बुक का दाम 91 ले लिया है उसने 96 की प्लेस पर। तो अगर अब हम उसकी कॉस्ट निकालें कि 90, ये जो 60 बुक्स हैं वो कितने की मिली होंगी, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे न्यू कॉस्ट इज इक्वल्स टू 91 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 6 6 एंड 9 6 54। तो हमारा न्यू कॉस्ट कितना आ गया, ये आ गया। जबकि हमारा होना कितना चाहिए था, ये होना चाहिए था ये, बट हमारा कॉस्ट कितना आ गया है, हमारा कॉस्ट आया है ₹5460। अब हम क्या करेंगे, हमसे डिफरेंस पूछा है कि डिफरेंस कितना आएगा। तो आप ये 5760 को 5460 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो हम वही डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस इक्वल्स टू 5760 एंड ये हो गया 5460। दिस वुड बी 0 0 7 में से 4 गया, तो कितना डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया 300 रुपीज़ का। So fifth question is, every floor of a 24-story building is 4 meter high. If a balloon rises 3 meter every second,
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू राइज फ्रॉम 6th फ्लोर टू 26th फ्लोर। सो इसमें कैसे करेंगे कि एक बिल्डिंग है जिसमें कितने स्टोरे हैं, 24 है, ठीक है, और वो कितने, एक फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 मीटर। और अगर बैलून राइज वहाँ से हो रहा है 3 मीटर एवरी सेकेंड, वो बैलून राइज हो रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा 6 से 26 फ्लोर पे जाने में। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो इसमें क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है एक फ्लोर की। तो हम पहली स्टेटमेंट लिखेंगे, हाइट ऑफ 1 फ्लोर इक्वल्स टू कितना गिवन है, 4 मीटर। ठीक है, तो हमने एक फ्लोर की हाइट हमें जो गिवन थी, हमने उसके लिए स्टेटमेंट लिख दी। अब हमें कहाँ बलून जो राइज हो रहा है वो कितने फ्लोर तक जा रहा है, वो जा रहा है 6 to 26 फ्लोर, राइट। सो यहाँ पे हम उसी के लिए सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि अब बलून को कितना ट्रेवल करना है, किस फ्लोर से किस फ्लोर तक। तो नंबर ऑफ फ्लोर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना बलून को ट्रेवल करना है। तो नंबर ऑफ फ्लोर फ्रॉम 6th to 26th कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल है, माइनस कर दो 26 to 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कितने फ्लोर ट्रेवल करना है बलून को, 20 फ्लोर। ठीक है, फिर अब हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस कितना उसको ट्रेवल करना है। तो नेक्स्ट आप कैलकुलेट करोगे कि कितना टोटल डिस्टेंस बलून को ट्रैवल करना है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, नंबर ऑफ़ फ्लोर्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं, ये वाले नंबर ऑफ़ फ्लोर्स जो आया है ना, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट ऑफ 1 फ्लोर से। तो हमारे पास किसकी हाइट आ जाएगी, हमें 20 फ्लोर्स की हाइट हमें मिल जाएगी, क्योंकि ये हाइट किसकी है, ये सिर्फ एक फ्लोर की हाइट है। जब आप इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितनी की हाइट हो जाएगी, ये पूरे 20 फ्लोर्स की हाइट हो जाएगी जहाँ तक बलून को राइज करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 24 × 80 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि बलून को कितना टाइम लगेगा इस डिस्टेंस तक जाने के लिए। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि बलून 1 मिनट में कितनी दूर जा रही है, टाइम टेकन टू कवर 3 मीटर लिखा हुआ है ना हमें वहाँ पर क्वेश्चन में एक लाइन मेंशन है ना, क्या मेंशन है कि द बलून राइजेस 3 मीटर एवरी सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में बलून कितना राइज हो रहा है, 3 मीटर राइज हो रहा है। तो टाइम टेकन टू कवर 3 मीटर, कितना 3 मीटर में कितना टाइम लग रहा है उसको कवर करने के लिए, उसको 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो कितना टाइम लगेगा टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 3 मीटर की जगह हम ये, हमें इसके लिए कैलकुलेट करना है ना, तो अब हम ये लिख देंगे 80 मीटर। 80 मीटर के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये कैसे हो जाएगा, यूनाइटरी मेथड अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें कैसे लगता है, ये वाली स्टेटमेंट पहले आती है, फिर यहाँ वाली जो होती है इसके साथ वाली वो आ जाती है नीचे डिनोमिनेटर में, और जो यहाँ वाली स्टेटमेंट है मल्टीप्लाई में आ जाती है। ठीक है, ये यूनाइटरी मेथड में सॉल्व किया होता है कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, हमने यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं और यहाँ पे हमारा टाइम कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो एक का तो हमें गिवन था कि 1 सेकेंड में बलून जो है वो राइज हो रहा है 3 मीटर, तो हमने उसके लिए स्टेटमेंट लिखी, टाइम टेकन टू कवर 3 मीटर इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब हमें किस डिस्टेंस के लिए टोटल का निकालना है, 80 मीटर का निकालना है, टाइम कितना लगा। तो वहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ये न्यूमरेटर में आएगा, जो इसकी स्टेटमेंट का पीछे वाला पार्ट होता है ये डिनोमिनेटर में आता है, और जो सेकेंड स्टेटमेंट का ये जो पार्ट होता है ये मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 80 डिवाइड बाय 3 करके देखो कितना आता है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे जब हम, तो ये 3 2 6 आएगा, नीचे बचेगा 2 20 होगा, तो 3 6 18, फिर 2 बचेगा तो ये 6, तो ये इसका आंसर कुछ ये सेकेंड आएगा। हाउएवर दिस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे मेंशन्ड है कि 24 स्टोरी की बिल्डिंग है ना, और ये बोल रहा है कि बलून को राइज करना है 6 से 26 फ्लोर। तो 26 फ्लोर कैसे हो पाएगा, 26 फ्लोर तो है ही नहीं वहाँ पर। तो आई गेस ये आपके स्कूल्स में टीचर्स करेक्ट करवाएंगी ये क्वेश्चन, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर चेंज कर सकते हो। ठीक है, वैसे सॉल्व ये इस वे में ही होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 इज सेइंग
A diver was collecting water samples from a lake. He collected a sample at every 3 meters, starting at 5 meters below the water surface. The final sample was collected at a depth of 35 meters. How many samples did he collect? तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक डाइवर कलेक्ट कर रहा है वाटर सैंपल्स लेक में से, और वो सैंपल कलेक्ट कर रहा है हर 3 मीटर पर. उसने स्टार्ट किया है 5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस. द फाइनल सैंपल. ओके, सो देखो इस क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए ये वाटर सरफेस है आपका, ठीक है, ये वाटर सरफेस है. उसने जो पहला सैंपल कलेक्ट किया है वो कब किया है? उसने स्टार्ट किया 5 मीटर बिलो द वाटर सरफेस. तो ये वाटर सरफेस के बिलो है ना, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे 5 मीटर है, तो उसका पहला सैंपल कहाँ पे मिला है उसको? उसने कलेक्ट किया है 5 मीटर पर. तो ये उसने पहला सैंपल कलेक्ट किया है 5 मीटर पर. उसके बाद उसने हर 3 मीटर पे एक एक सैंपल कलेक्ट किया है. 3 मीटर मीन्स जैसे यहाँ पे ये हमारा 3 मीटर हो गया, ठीक है, फिर 3 मीटर, फिर से 3 मीटर, फिर 3 मीटर पर एक और सैंपल कलेक्ट किया है, ठीक है. तो मतलब ये क्या, यहाँ पे एक 5 मीटर के बाद 3 मीटर जब आया तो फिर से एक, फिर 3 मीटर यहाँ से जब आया हुआ तो फिर उसने एक सैंपल कलेक्ट किया, फिर 3 मीटर यहाँ से हुआ तो उसने एक सैंपल कलेक्ट किया. इस तरह उसने सैंपल उस फाइनल वाला कहाँ तक कलेक्ट किया है? उसने 35 मीटर जब तक नहीं हो गया तब तक कलेक्ट किया है, जब तक वो 35 मीटर पर रीच नहीं हो गया है. क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर, क्योंकि 5 + 3 हुआ तो 8 मीटर हो जाएगा. फिर 8 में 3 प्लस हो रहा है तो ये कितने मीटर तक है? ये 12, ठीक है. फिर ये कितने मीटर हो जाएगा? ये 15. फिर क्या हो जाएगा? ऐसे 18 मीटर. तो ये कब तक जाएगा? जब तक कि 35 मीटर नहीं आ जाता है. तो अब हमसे वो पूछ रहा है कि हमें ये बताना है कि उसने कितने सैंपल्स यहाँ तक 35 मीटर तक कलेक्ट किए हैं. तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे? पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है बाय द डाइवर. तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे डिस्टेंस कवर बाय डाइवर. कितना डिस्टेंस कवर हुआ? फाइनल वाली कौन सी है? 35 पे, और माइनस स्टार्टिंग कहाँ से किया उसने? 5 से किया है. तो इसका कितना डिस्टेंस आ गया? इसका डिस्टेंस आएगा 30 मीटर. उसके बाद हमें क्या बताना है? हमें बताना है टोटल सैंपल कलेक्टेड बाय द डाइवर. कितना सैंपल टोटल कलेक्ट किया है डाइवर ने. तो अब हम क्या करेंगे? देखो एक सैंपल तो उसने ये 5 मीटर पर लिया ही था, एक सैंपल तो उसका ये 5 मीटर पे आ ही गया था. तो एक सैंपल तो ये हो गया 5 मीटर वाला जो उसने सबसे पहले कलेक्ट किया है, और रेस्ट बाकी के जो बचे हुए 30 मीटर का है. ये 30 मीटर हमने कैलकुलेट किया है ना, इसमें 5 वाला तो एक्सक्लूड हो गया है, 5 वाला तो लिया नहीं है, इसलिए हमने एक 1 प्लस किया है 5 वाले के लिए. जो उसने सबसे पहले 5 मीटर पे एक सैंपल लिया था उसके लिए हमने 1 प्लस कर दिया है. और जो बाकी के बचे हुए टिल 35 मीटर तक है उसके लिए हम क्या करेंगे? ये कितना डिस्टेंस हो गया है 5 से 35 के बीच का? 30 मीटर हमने निकाला है ना. 30 मीटर 5 से 35 के बीच का डिस्टेंस है. और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हर 3 पे वो एक एक सैंपल कलेक्ट कर रहा है. तो इसको हम 30 को डिवाइड कर देंगे 3 से. समझ में आया? 30 क्यों किया है? 30 इसलिए किया है क्योंकि 35 से माइनस किया है जब 5 को, तो 30 मीटर तक डिस्टेंस वहाँ पे थी ना, वहाँ तक वो गया है. तो ये डिस्टेंस के लिए हमने क्या लिखा है? 30 मीटर. और 3 क्यों लिखा है? क्योंकि हर 3 मीटर के इंटरवल्स पर वो क्या कर रहा था? सैंपल को कलेक्ट कर रहा था. तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो 1 प्लस ही आएगा. 3 को जब 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3 10 30 होता है ना, तो 10 हो जाएगा. और ये 1 + 10 कितना हो जाएगा? 11. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11 सैंपल्स. Moving to next question, question number 7. So question number 7 क्या है? Ranjan went to play with 60 marbles. In 8 games he gained -5 marbles each, and in 4 games he gained 4 marbles each. How many marbles did Ranjan have at the end? तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रंजन जो है वो कितने मार्बल्स लेके गया था? टोटल मार्बल्स उसके पास 60 थे, वो लेके वो गेम खेलने गया था.
8 गेम्स में उसने कितने गेन किए हैं, -5 मार्बल्स। ठीक है, तो -5 मार्बल्स ईच, इसका मतलब एक गेम में कितना गेन हुआ है, -5। तो 8 गेम में कितना हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, ये जो उसने ये क्वेश्चन आ रहा है ना, इन 8 गेम्स ही गेन -5 मार्बल्स, उसका मतलब क्या है कि एक गेम में उसने गेन हुआ है -5 का। तो 8 गेम उसने टोटल खेले हैं, 8 गेम में कितना गेन हो जाएगा, -5 से हम 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, -5 8 जा 40, 5 8 जा 40 होता है, -40 आ जाएगा। उसी तरह फिर दूसरे में उसने बोला है कि 4 गेम्स में उसने गेन किया है 4 मार्बल्स ईच। ये जो ईच होता है उसका मतलब है एक गेम के लिए उसको 4 मार्बल्स मिले हैं, तो उसने तो 4 गेम खेले हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक गेम्स पे उसको 4 मार्बल्स मिले हैं और उसने टोटल गेम कितना खेला है, 4। तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, कितने मार्बल्स, 4 × 4, तो कितने हो जाएंगे, 16। तो उसको कितना, हमें ये बताना है कि कितने रंजन के पास लास्ट में मार्बल्स टोटल बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी पहली स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी कि कितने, आप इसमें एक ही स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे आप डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हैं हम, एट द एंड मार्बल्स रंजन हैड, कितने हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में उसके कितने वो लेके गया था गेम खेलने के लिए, स्टार्टिंग में टोटल मार्बल्स उसके पास कितने थे, टोटल उसके पास थे 60 मार्बल्स। तो हम लिखेंगे 60 प्लस, और फिर उसने कितने, यहाँ पे हमने देखा था ना, ये कैलकुलेट करते कि एक गेम में उसको -5 मार्बल्स मिल रहा था, उसने 8 गेम खेले हैं, तो ये -5 × 8 हमने किया था ना, ये कितना हो रहा था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 मल्टीप्लाई बाय -5। फिर दूसरे वाले में क्या लिखा था कि 4 उसने गेम और खेले जिसमें 4 मार्बल्स ईच उसको मिले हैं, तो हमने ये भी कैलकुलेट किया था, 4 × 4 कर देंगे, क्योंकि एक गेम के लिए उसको 4 मार्बल्स मिले हैं और उसने 4 गेम खेले हैं, तो उसको कैसे कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 4। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 60 प्लस 8 5 से क्या हो जाएगा, 40, तो -40, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +16। अब 60 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -40 प्लस 16, तो 60 में से 40 गया, कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास, 20, और 20 प्लस 16 कितना बच जाएगा, आप उसको करके देखो तो इसका आंसर आएगा 36 मार्बल्स। टोटल उसके पास अब कितने रंजन के पास मार्बल्स बचे हैं लास्ट में, 36 मार्बल्स। Moving to the next part, last part, question number 8. So question number 8 में क्या है, a submarine move from the water surface at the speed of -20 meter per minute. How far is the submarine from the water surface at the end of 7 minutes? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है हमें, देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है, ये मेरा वाटर सरफेस, तो ये हमारा वाटर सरफेस है। अब यहाँ पे एक सबमरीन है, ठीक है, वो किस स्पीड से चल रही है, वो -20 मीटर पर मिनट से, यानी 1 मिनट में कितना वो ट्रैवल कर रही है, वो 1 मिनट में -20 मीटर मूव कर रही है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी दूर ये सबमरीन होगी, ये सबमरीन कितनी दूर हो गई 7 मिनट के बाद, 7 मिनट तक ये कितनी दूर पे होगी। ठीक है, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके लिए एक स्टेटमेंट आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो कि हाँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया है सबमरीन ने, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, स्पीड ऑफ, ये स्पीड है ना मीटर पर मिनट, ये क्या है स्पीड है हमारी, तो स्पीड ऑफ सबमरीन इक्वल्स टू -20 मीटर पर मिनट,
ये हमारी स्पीड हो गई सबमरीन की। अब हमसे पूछा है कितना डिस्टेंस वो 7 मीटर में ट्रेवल कर लेगी, तो हम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस कवर बाय सबमरीन इन 7 minutes इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय -20, और ये क्या हो जाएगा 7 2 14, तो ये हो जाएगा हमारा कितना आंसर हो जाएगा -140 मीटर। मीटर में क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा मीटर में होता है। स्पीड वगैरह जो होती है ये कैसे पता चलता है, पर मिनट पर सेकेंड ऐसे लिखा रहता है ना, मीटर पर मिनट या मीटर पर सेकेंड, तो वो होता है कि वो हमें क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। और डिस्टेंस हमेशा मीटर या किलोमीटर में मेजर होता है, तो इसलिए इसकी यूनिट किस में आएगी, मीटर में आएगी। सो दैट्स इट। आप इसको आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो एक लास्ट लाइन की, सबमरीन विल बी -140 मीटर फ्रॉम द वाटर सरफेस, फ्रॉम वाटर सरफेस से वो कितनी अंदर होगी, -140 मीटर अंदर होगी 7 मिनट में। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट भी करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें, जिससे जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।